नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से इनर वर्क भी कर रहे हो। फ्री के इनर वर्क सारे के सारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो जाइए और ढूंढ लीजिए। आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत 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 डिमांडिंग वीडियो है इस टाइम पीरियड के अनुसार से, कि आखिरकार अभी डीएफ को सेक्रल से रिलेटेड ट्रिगर्स क्यों हो रहे हैं। और बहुत सारे डीएफ जो ऐसे हैं जिनको ओवरी और यूटेरस से रिलेटेड ट्रिगर मिल रहा है कि डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेट कह दिया है, और या तो फिर कुछ इशू सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम के लिए भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सेक्रल रिलेटेड जो हैं उनको स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम्स माइट भी किडनी के लिए है या फिर इधर उधर उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों को अभी इस टाइम पीरियड पे सेक्रल से रिलेटेड इश्यूज सरफेस पे आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैक्स टू मैक्स 90% लोग इससे सफ़र्ड हो रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ये पूरी की पूरी स्टार्ट हो चुकी है चंद्र ग्रहण के बाद से। हाँ, जो लास्ट चंद्र ग्रहण गया उसके बाद से ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं और सरफेस पे भी आ रही हैं और लोगों को पता चल रहा है। मतलब बीमारी एक टाइम में तो नहीं होता है, बहुत पहले से ही थी आपकी बॉडी में, बट कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे थे या फिर आप समझ नहीं पाए थे। बट अभी वो चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करने पे आप लोगों को निकल रहे हैं, सोनोग्राफी रिज़ल्ट में आप लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, गाइनो से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और इसका कारण क्या है ये आप लोगों ने पूछा था। अगर जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है उन लोगों के साथ ये 11/4/2025 से लेकर 11/10/2027 के अंदर में ये सारी प्रॉब्लम सरफेस पे आने वाली है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जर्नी के कौन से स्टेज पे हो। अगर आप बिगनर्स हो और अभी अभी जर्नी की शुरुआत हुई है, जो फर्स्ट स्टेप की टीएफ है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सरफेस पे आके रह जाएंगी और थोड़ी बहुत मेडिसिन से हील्ड हो जाएंगी। और ख़ास करके ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए सरफेस पे आ रही है जिन लोगों की उसके डीएम के साथ 3D मैरिज पॉसिबल है और जिन लोगों का अभी टाइम है कि आप स्पिरिट चाइल्ड को बर्थ दे सकते हो। ठीक है, तो इन सारे डीएफ के लिए ये सारी प्रॉब्लम सरफेस पे आ रही है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज 10 तारीख है। ठीक है, तो आज के डेट पे भी बहुत सारे डीएफ के साथ ऐसा रहा होगा कि आज के डेट पे आप लोगों के सेक्रल में बहुत ज़्यादा पेन रहा होगा आज सुबह से ही। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा रहा होगा, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत रहा होगा, बट आप लोगों को पेन हुआ है या तो पेट में या तो फिर सेक्रल या नवल चक्रा में। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने इतना लंबा टाइम पीरियड इसलिए बताया है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी एनर्जीज़ है। सबसे पहली नंबर बात यह है कि एक टाइम था जब जो है टीएफ की अवेकनिंग ही ट्विन सोल्स की अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग स्टार्ट होती थी 35 के बाद से। ठीक है, मतलब आप जब अपने एज में 35 साल के हो जाते थे तब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती थी। तो उस टाइम पीरियड तक मैक्स टू मैक्स डीएफ की मैरिज हो जाती थी कार्मिक के साथ या फिर सोलमेट के साथ, अदर पार्टनर के साथ। और ऐसे में फिर मतलब जो न्यू चाइल्ड बर्थ है वो पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, और कई ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की शादी बहुत पहले से, जिन लोगों की मैरिज ऑलरेडी, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों की मैरिज
ऑलरेडी उनके डीएम से हो रखी है, बट वो अभी तक टिल टाइम अपने डीएम को कार्मिक समझ के बैठे हुए थे, जबकि उनके जो बच्चे हैं वो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है और उन लोगों को ये पता तक नहीं है, क्योंकि उनकी शादी उस मकसद से कराई जाती है जैसे कि नए ट्विन फ्लेम्स की बर्थ हो सके, ठीक है। और अब जाकर धीरे धीरे उनकी 2018 से या 20 से जो है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है टीएफ जर्नी के लिए, जब उनके बच्चे बहुत हद तक बड़े हो चुके हैं या फिर उनके बच्चे की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। जो अनअवेकन्ड पर्सन की शादी हो जाती है ना, मैरिज, तो ऐसे में जब बच्चों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी अवेकनिंग चलती रहती है, ठीक है। और ऐसे में कई ट्विन सोल्स जो हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने पार्टनर को, अपने डीएम को कार्मिक समझ रहे थे, क्योंकि आप अगर डिस्ट्रॉयड हो तो डीएम कार्मिक के जैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन ऐसे रिलेशन में होता क्या है कि भले ही आप लोग अलग रहो, एक दूसरे से बात ना करो या फिर एक ही घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही घर में रह रहे हैं, उनके बीच, उनके हस्बैंड के बीच 12 साल, 14 साल, 20 साल, 28 साल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी वो लोग आज तक एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे पाए, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम के मैरिज में यही होती है कि आप कभी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे सकते अगर आप अपने डीएम के साथ जो है मैरिड हो, ठीक है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी घटित होता है कि आप डाइवोर्स अगर हो चुका है तो फिर से वो लोग एक होंगे, फिर से उसी पर्सन के साथ उनकी मैरिज होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डीएम आने के बाद अगर आप अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर से मिल चुके हो, ठीक है, और उनके साथ रेडी मैरिज पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो तो आप लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट और आप लोगों के लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनर वर्क और आपके शिद्दत और तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है। बट ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट के आपके जीवन में आने के बाद और कोई भी पर्सन, अनदर पर्सन कभी भी आपके जीवन में नहीं आ सकता। ये एक 1000 नहीं बल्कि 1,00,000% की सच्चाई वाली बात है कि एक बार अगर आपकी सोल अगर आपके डीएम से मिल चुकी है और आप यूनियन में आ चुके हो, तो फिर उसके बाद आपके जीवन में कोई भी अनदर पर्सन कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद आप भले ही अपने डीएम को छोड़ दो या फिर आप जर्नी में ना रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी, मैरिज पॉसिबल नहीं हो। जो भी हो, आपके सिचुएशन वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट दूसरे पर्सन के साथ आप फिर कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर एंट्री ही नहीं रहती है किसी अनदर पर्सन की। ओके, सो यहाँ पे अभी 2018 से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चों की भी अवेकनिंग हो रही है। मतलब बच्चों का मतलब है जैसे 18 साल की लड़कियाँ, 20 साल की लड़कियाँ या फिर 22, 24, 25 साल की लड़कियों की भी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में स्टार्ट हो चुकी है, जो पहले नहीं होती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने के लिए है, ठीक है। और आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिलेगा कि क्या करना है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे स्पिरिट चाइल्ड जो ब्रह्मांड में वेट कर रहे हैं मदर ओम्ब के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक कार्मिक बच्चा होगा तो वो किसी कार्मिक मदर के ओम्ब में जा सकता है और वो इस धरती पर आने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगर कोई ट्विन फ्लेम बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्ध थे या फिर स्वामी विवेकानंद थे या फिर कोई भी ऐसे महान पुरुष थे, इन लोगों की स्पिरिट चाइल्ड आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसे अभी कहा जा रहा है कि काल्की का बर्थ हुआ, ठीक है, तो ऐसे स्पिरिट सोल को इस धरती पर लाने के लिए मदर
ओम भी उतनी ही शक्तिशाली होनी चाहिए। अब डेफिनेटली एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन या एक कार्मिक पर्सन ऐसे सोल को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा सोल जब गर्भ में आएगा तो उनका मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे की तेज इतनी ज़्यादा होगी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि वो मदर संभाल नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए ऐसे सोल को, ऐसे स्पिरिट चाइल्ड को जन्म देने के लिए भी माँ का उतना अवेकेंड होना और मदर ओम का उतना शक्तिशाली होना, एक माँ की क्षमता उस लेवल, उस हाई फ्रिक्वेंसी तक होनी चाहिए, तभी वो ऐसे सोल को अपने गर्भ में धारण कर सकती है, 9 महीने रख सकती है और उसको जन्म दे सकती है और आगे उसकी परवरिश कर सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे अभी ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग इसलिए हो रही है, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग इसलिए हो रही है ताकि जो स्पिरिट सोल्स पूरे ब्रह्मांड में धरती पर आने के लिए वेट कर रहे हैं, आगे के टाइम पीरियड में ऐसे स्पिरिट सोल्स की बहुत ज़्यादा इस धरती पर ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर से जो है एक तरीके से फिर से पॉजिटिविटी को स्थापित करने के लिए, धर्म का संचार करने के लिए और हाईली अवेकेंड सोल्स की अवेकनिंग इस टाइम, इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इवन सिर्फ स्पिरिट चाइल्ड ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे दिव्य आत्मा की सोल भी वेट कर रही है। इसके साथ साथ जो मुझे डाउनलोडिंग दिया गया था कि बहुत आने वाले टाइम पीरियड पे, आने वाले युगों में ऐसे बहुत सारी दिव्य एनर्जीज़, मतलब देवी देवताओं की एनर्जी भी इस धरती पर धर्म का संचार करने के लिए और सबसे ज़्यादा बुराई का अंत करके फिर से अच्छाई की को स्थापित करने के लिए इस धरती पर आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ ने जो पूरी ब्रह्मांड को, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से अवगत होंगे, जान रहे होंगे, बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ जो पूरी ब्रह्मांड को कैप्चर करके रखी हुई है जिन लोगों ने, और हर एक क्षेत्र में उन लोगों ने अपने लोगों को वहाँ पे इनपुट कर दिया है। और बड़े बड़े जो कह सकते हो कि बड़े बड़े लेवल पे जो लोग स्थापित हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ का संचार कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। तो ऐसे लोगों का सफाया करके फिर से पूरे मदर अर्थ को रिसाइकल करना है, फिर से सारी जगहों पर, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, जो सारी चीज़ें मिलकर, जैसे हर एक प्रोफेशन अपने आप में दिव्य प्रोफेशन होती है, ठीक है, फिर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, तो हर एक चीज़ों को मिलाकर पूरी जो सृष्टि ब्रह्मांड में सामंजस्य है, तो हर एक प्रोफेशन में सारी नेगेटिविटी को हटाकर ऐसे पॉजिटिव उस जगहों पे दिव्य सोल को बिठाना है और फिर से एक नए सृष्टि का, नए जगत का, नई दुनिया का संचार बनाना है। तो इसके लिए ये धर्म की स्थापना के लिए फिर से ऐसे सोल वेट कर रहे हैं और आने वाले हैं। अब रही बात कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम का जन्म, तो आप लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके भी माता पिता, आप खुद समझ सकते होंगे कि एक पर्सन, आपके माता पिता में आप खुद डिकोड करके देखो कि एक पर्सन ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा और एक पर्सन कार्मिक पर्सन होगा, तभी आपकी जन्म हुई है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं, एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी ही दिव्य सोल की जर्नी होती है, बट उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे वॉरियर सोल हो गया, जैसे फेयरी चाइल्ड हो गया, जैसे इंडिगो चाइल्ड हो गया, या फिर जैसे स्टार सीड चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सोल के ना अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको कोई इतने ब्रीफली
एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे समझाया जा रहा है इस बात को। तो ये मेरी खुद की पर्सनल डाउनलोडिंग है और मेरे खुद की जर्नी से डिकोड की हुई सारी चीज़ें हैं, अपने माता पिता की जर्नी से डिकोड की हुई सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं खुद 1.5 साल से यूनियन में हूँ, तो मेरी खुद की जो है ये चीज़ें पर्सनली डिकोड की हुई हैं, पर्सनली एक्सपीरियंस से आप लोगों को अवगत कराई जा रही हैं कि यहाँ पे जो वॉरियर ट्विन फ्लेम्स होते हैं या फिर जो इंडिगो चाइल्ड, फेयरी चाइल्ड, इस तरीके की जो ट्विन फ्लेम्स सोल होते हैं, तो उन लोगों की जो जर्नी, और भी बहुत तरह के ट्विन फ्लेम सोल होते हैं, तो उन लोगों की जो जर्नी होती है वो एक ट्विन फ्लेम सोल, और दूसरा अगर कार्मिक है या फिर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है या फिर किसी भी तरीके की कोई सोल है जिसकी शादी ऑलरेडी कार्मिक से हो गई है, तो एक ट्विन फ्लेम के होने से ही आपकी ब्लड ट्विन फ्लेम लाइन में जा सकती है और आप एक ट्विन फ्लेम का जन्म हो सकता है। लेकिन जो स्टार सीड चाइल्ड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार सीड चाइल्ड के लिए सोलमेट के साथ ये प्रक्रिया होती है कि आप सोलमेट कार्मिक के साथ भी हो सकती है, या फिर मतलब कार्मिक सोलमेट के साथ भी हो सकती है, या फिर सोलमेट के साथ स्टार सीड चाइल्ड का जन्म होता है, क्योंकि वो थोड़े हाईली जो सोल होते हैं वो थोड़े हाईली सोल होते हैं कंपेरिजन टू वॉरियर सोल और फेयरी और इंडिगो चाइल्ड्स की तुलना में, ठीक है। और एक मास्टर ट्विन फ्लेम जो होते हैं, ठीक है, जो मास्टर सोल होते हैं, वो हमेशा जो है उनकी जर्नी जो हमेशा होती है वो 2 प्योर सोल के रीयूनाइट होने से ही होती है। जैसे कि अगर 2 ट्विन फ्लेम मतलब डीएम और डीएफ जो सोल होते हैं, तो एक ही रूह के होने चाहिए, ठीक है। जैसे किसी और डीएम से अगर किसी और की शादी हुई है तो फिर मास्टर सोल की उत्पत्ति नहीं होगी। तो एक मास्टर सोल का जन्म तभी होता है जब एक दूसरे के रूह के मिलन से ही वो सोल की उत्पत्ति हुई होगी, तभी एक मास्टर सोल का जन्म होगा। मतलब उसके ही डीएम और डीएफ होने चाहिए। जैसे मैं हूँ तो मेरे माता पिता डीएम और डीएफ है और एक दूसरे के ही सोल हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक मास्टर सोल की उत्पत्ति होती है इस प्रकार से। और मेरे डीएम भी हैं तो वो भी एक मास्टर सोल ही हैं और उनके भी माता पिता एक दूसरे के ही डीएम डीएफ हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी एक चैनलिंग है जो मुझे बहुत सारे सवालों के बाद, जवाब के बाद, बहुत सारे सेशंस के बाद ये सारे चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करके फिर मैं आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। और ऐसे ही एक्चुअली देखो, ट्विन फ्लेम का जन्म तो कार्मिक पर्सन के साथ भी हो जाता है, लेकिन इस धरती पर अब आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे मास्टर सोल की ज़रूरत है, ठीक है। और वो अपने ही अलग पर्पस के साथ आएंगे और यही कारण है कि डिवाइन पूरी तरीके से तत्पर है। डिवाइन हमेशा चाहती है कि ट्विन फ्लेम का यूनियन हो और पूरी तरीके से तत्पर है डिवाइन इस कार्य को एक दूसरे के रूह से यूनियन के लिए। और क्योंकि आपके द्वारा आने वाला जो सोल है इस धरती पर वो और भी मतलब आपसे भी ज़्यादा बड़े पर्पस के साथ इस धरती पर भेजा जाएगा। सो ऐसे सोल की अगर आप मास्टर सोल हो तो आपकी जर्नी कभी भी आसान नहीं होती है, ठीक है, कभी भी आसान नहीं होती है। यकीन मानिए हर पल जो है ना रूह की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। बहुत टेस्ट, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस को हर एक दिन बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि उस पर्पस से डिवाइन का पर्पस होता है आप लोगों को एक करके यूनियन में लाना, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोका जाता है, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा ये काम करती है कि आप लोग एक ना हो पाओ। क्योंकि अब आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसा टाइम बनने वाला है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनने वाला है कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा 3D से रिलेटेड ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 3D से रिलेटेड जो लोग हैं, जो आगे
या फिर यूँ कह लो कि नास्तिक लोग इस अर्थ पे अब रहेंगे ही नहीं, ठीक है। और सिर्फ जो हाईली अवेकेंड पर्सन होंगे, लाइक 5D को चूज़ करने वाले या फिर 7th डी डायमेंशन के लोग ही इस अर्थ पे रहने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसा घटित होगा कि वो आने वाली वीडियोस में बता दूंगी पूरी तरीके से, धीरे धीरे करके आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। इसीलिए यही कारण है कि अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रफ्तार में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। बहुत तेज़ी के साथ डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, और कुछ ऐसी अवेकनिंग चल रही है, इतनी तेज़ी के साथ ट्रिगर मिल रहा है झटके में कि कई बार वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं खुद, ठीक है। क्योंकि अब डिवाइन के पास टाइम नहीं है देने के लिए, क्योंकि वो टाइम वो जो चक्र है ना वो स्टार्ट हो चुका है न्यू बिगनिंग का, और एक पूरी की पूरी कलेक्टिव डायमेंशन शिफ्ट की जो पोर्टल है वो ओपन हो चुकी है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि 7th डायमेंशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, और 20 मई से 7th डायमेंशन की पोर्टल ओपन हो जाएगी, 20 मई 2025 से, ठीक है। तो इसके बाद अब डिवाइन के पास देने के लिए हमें टाइम ही नहीं है। और यहाँ तक कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, बल्कि नॉर्मल सोल भी अब भगवान की तरफ जा रहे हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार वो सत्कर्मों में जुट रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, पूजा भक्ति भावना कर रहे हैं, और अपने आप के अपने कर्मा को हील कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहने वाले हैं जो कि अवेकेंड रहेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। और आप लोगों को ओम से रिलेटेड ट्रिगर क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो है कि ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की ज़रूरत है जो कि स्पिरिट चाइल्ड को बर्थ देंगी। अब आप बर्थ कैसे दोगे? खास करके अभी ओम से रिलेटेड ट्रिगर उन लोगों को मिल रहा है, उन सारे डिवाइन फेमिनाइंस को मिल रहा है जिनकी पॉसिबिलिटी है न्यू चाइल्ड बॉर्न करना अपने डीएम के साथ, ठीक है। मतलब नए ऐसे ट्विन फ्लेम्स को या फिर स्पिरिचुअल बच्चों को या फिर स्पिरिट सोल को जन्म देना, अगर आपका ये पर्पज़ है और डिवाइन ने अगर आपको इस पर्पज़ के लिए चुना है कि आप तो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, बट आपकी यूनियन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी यूनियन अगर आपको इस पर्पज़ के लिए चुना गया है कि आपकी यूनियन स्पिरिट सोल को जन्म देने के लिए कराया जाएगा, या फिर आप ऐसे सोल डिवाइन के द्वारा चुन लिए गए हो कि आप आपके यूनियन में आकर डीएम के साथ 3D में मैरिज करके या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अलग अलग, मतलब किसी भी सिचुएशन से अब सिचुएशन अलग हो सकते हैं। इतना क्लियर, इतना डीप में तो मैं नहीं जा रही हूँ चीज़ों को लेकर, बट किसी भी तरीके से अगर आपकी सोल को चुन लिया गया है कि आपके और आपके डीएम के मिलन से अगर आपके स्पिरिट सोल को बर्थ देना है, अगर एक स्पिरिचुअल बच्चे को बर्थ देना है, तो फिर आपके लिए ये ट्रिगर जो आप लोगों को मिल रहा है ओम से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को सेक्रल चक्रा से रिलेटेड, ओवरी और यूटेरस से रिलेटेड कि डॉक्टर एकदम से आप लोगों को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिविटी का अटैक है। प्लीज़, अगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अगर ऑपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है तो प्लीज़ ऑपरेशन मत करवाइए, क्योंकि ये नेगेटिविटी का अटैक, मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी इस टाइम पीरियड पे, पूरे ब्रह्मांड में है। और जब तक 7th डायमेंशन की पोर्टल ओपन नहीं होती है, ये हर एक इंसान के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा एक समझ लो कि नेगेटिविटी वाला टाइम जोन चल रहा है, बहुत सरफेसिंग पे ट्रिगरिंग है, बहुत कुछ हो रहा है। तो 20 मई तक अभी आप लोगों को बहुत सचेत रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप लोग मान लो कि यूटेरस के ऑपरेशन या ओवरी के ऑपरेशन आप लोगों को बताया गया है, तो अगर आप लोगों ने ये करवा लिया ट्रिगर होकर, डर कर,
डराया जाएगा, बहुत डराया जाएगा डॉक्टर की तरफ से, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये करवा लिया तो फिर वो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा ना, और जहाँ पे आप लोगों का पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपके यूनियन का कोई मकसद ही नहीं रह जाता है ना। सो इस वजह से नेगेटिविटी हमेशा अपना काम करती रहेगी और आप लोगों को बस रास्ता अनदर वे अपनाना है। सो ऑपरेशन मत करवाइए, आप गायनोलॉजिस्ट की मदद लीजिए और मेडिसिन से इसको रिकवर कीजिए। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट मेडिसिन से इसको रिकवर कीजिए, ठीक है। होम्योपैथी मेडिसिन ले सकती हो या आई कैन सजेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि ऐसे 2-3 केसेस मेरे पास आए थे एंड उन लोगों को मैंने यही रिकमेंड किया है और वो लोग भी एकदम इतना ट्रिगर हो गए थे कि डॉक्टर ने 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन बोला था, बट अनदर वे से आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके आराम से 3 महीने की मेडिसिन से उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 महीने की मेडिसिन से आपको रिकवरी मिल जाएगी। सो आप लोग ऐसे जा सकते हो। अब रही बात कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि जब ये ओम रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, मदर ओम से रिलेटेड भी है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि आप जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उस वक्त आपके माँ की जो मेंटल कंडीशन थी या फिर जो उनका जो फिज़िकल कंडीशन था, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ने जो एनर्जी को कैच किया है, ठीक है। बच्चे सब कुछ जो है वो धारण करते हैं, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड भी ये ट्रिगर है। तो आप लोगों को सबसे पहला मदर ओम की हीलिंग करनी चाहिए कि आप लोगों ने अपने मदर से क्या अट्रैक्ट किया है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में तो हो सकता है, लेकिन इस बर्थ में पास्ट रिलेशनशिप से आपको अगर कोई रिजेक्शन मिला था, आपके एक्स लवर से, एक्स पार्टनर से अगर आपको कोई रिजेक्शन मिला था, या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए थे जिसमें आपको प्रताड़ित किया गया था, कोई भावनात्मक आपको बहुत बुरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय किया गया था, या तो फिर आपको जो है आपका कभी सेक्सुअल अब्यूजिंग हुआ हो, ठीक है, या फिर आपके हस्बैंड से कोई मिला हुआ आप लोगों को सेक्सुअल ट्रॉमा हो, किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ मिला हो, या फिर कभी आपके एक्स पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, तो जिस कंडीशन में भी, जिस सिचुएशन में भी, ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए बता रही हूँ, जिस कंडीशन और जिस सिचुएशन में भी आप लोगों के रिलेशनशिप को ब्रेक किया गया था, ठीक है, आपको जो है चोट पहुंचाई गई थी, और उस पेन को अगर डीएम या डीएफ किसी ने भी हील नहीं किया है और वो पेन अभी तक आपकी माइंड, बॉडी या फिर सोल में, आपकी मेमोरी में स्टक है, ठीक है, वो दर्द अभी भी आप लोग अपने अंदर लिए बैठे हो, तो वो पैटर्न फिर से रिपीट होगा, यहाँ तक कि आपके डीएम भी आपके साथ वही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। मान लो कि आपको आपके हस्बैंड ने रिजेक्ट किया और आप अपने हस्बैंड के साथ मैरिड में खुश नहीं थे, या फिर आपके लवर ने आपको डिस्ट्रॉय किया, या फिर आपके लवर ने आपको कभी रिजेक्ट किया था, या फिर कभी भी आपका कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ फिर से रिपीट होंगी और वही पैटर्न आपको आपके डीएम दिखाएंगे, क्योंकि वो यही कह रहे हैं हील करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि ये मेरा डीएम हो ही नहीं सकता, ये मेरा कार्मिक पर्सन है, क्योंकि इसने भी मेरे साथ वही किया जो पहला मेरे साथ घटित हो चुका है। बट नहीं, डीएम इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि आप उस पेन से गो थ्रो कर रहे हो, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और एक हेल्दी रिलेशनशिप को अपने अंदर जो है वेलकम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ डीएम भी अगर इस पेन से कभी गो थ्रो हो चुके थे, तो डीएफ भी उस पैटर्न को रिपीट कर रही है डीएम के लिए, क्योंकि डीएफ भी ये कह रही है कि आप उस पेन को हील कीजिए और आप उस डिस्ट्रॉय या फिर रिजेक्शन से बाहर निकल के आप
जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप में आइए और मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं भी अगर दर्द है, चोट है, तो डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर आता है और बिलीव नहीं बन पाता है या फिर एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें घटित हो रही है। तो आपको ये करना है कि आपको अपने जो भी रिजेक्शन ऑफ पेन है या फिर जो जहाँ कहीं भी आप अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर डीएम अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ डीएफ नहीं है बल्कि डीएम भी है। और अभी अभी ये चीज़ें घटित हुई हैं कि डीएफ के साथ अब डीएम भी सेशन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बात है कि डीएम अब इतने अवेकेंड हो रहे हैं कि अब डीएफ के साथ साथ वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करते हुए अब डीएम भी सेशन के लिए आ रहे हैं और वो पूरी तरीके से बातों को खुल के सामने बोल रहे हैं अपने डीएफ के सामने और कन्विंसिंग वो सारी बातों को सुन रहे हैं और मतलब अमल भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अवेकनिंग का अब वो टाइम जोन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो डीएम अब एक्सेप्ट कर रहे हैं हर एक बात को, लेकिन ये इसके लिए श्रेय जाता है डीएफ को कि वो उस लेवल तक जो है पेशेंस रखकर डीएम को इस टाइम तक लेकर आ पा रही है, इस जगह तक लेकर आ पा रही है जहाँ पे डीएम इस जर्नी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी मैम कौन है ये पूछकर वो बात करना भी चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, इवन अपनी खुद की कमियों को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बात है। सो अब जो है इसलिए मैं डीएम के बारे में भी बता रही हूँ क्योंकि वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं चैनल को, हाँ बट साइलेंट व्यूअर्स हैं। सो आपको खुद के रिजेक्शन को हील करना है और आपको जहाँ कहीं भी रिजेक्शन ऑफ दी एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है या फिर वो दर्द की एनर्जी है, ठुकराए जाने की एनर्जी है या फिर यूज़ होने की एनर्जी है, क्योंकि सिर्फ पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर या एक्स लवर ही ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो अपने हस्बैंड के द्वारा भी प्रताड़ित होती हैं, इवन सेक्सुअल अब्यूजिंग हस्बैंड भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है। सो इस पेन को आपको हील करना है। अब इस पेन को हील कैसे करना है, तो आपको जो है खुद को लव वाइब्स देना होगा, होपोनोपोनो करना होगा उस पर्सन के साथ, उसके साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, और फॉरगिव कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, और जहाँ पे आपको रिजेक्ट किया गया है वहाँ पे आप जो है खुद को लव वाइब्स दीजिए। ये मैंने बताया, इस प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, तो आपको पेशेंस रखकर खुद को पेशेंसली हैंडल करना है। ये तो मैंने बता दिया। जो लोग ये कहते हैं कि मैम पैसे नहीं हैं, मैं कैसे इनर वर्क कर पाऊँगी, तो इसीलिए हर एक वीडियो में मैं सजेशन दे देती हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और जो पर्सनल सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी, मेरा मोटिव है कि हर एक इंसान अपनी जर्नी को कंप्लीट करे। तो आप लोग हीलिंग करके अपनी जर्नी को उस जगह तक लेके जा सकते हो जहां आप लोग एक कंप्लीट यूनियन में आ सकते हो और अपने पर्पस को पूरा कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग इस प्रोसेस पे हीलिंग करके देख लो, बट जो लोग नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू हील योरसेल्फ और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, देन आप कंसल्ट कर सकते हो। और जो पेन, रिजेक्शन की पेन है या फिर जो तकलीफ़ है, जो डिस्ट्रॉइंग एनर्जी है, उसको आप शैडो सेल्फ हीलिंग के ज़रिए आप अपने पेन को रिलीज़ कर सकते हो, उस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो। ये एक ईजीएस्ट प्रोसेस है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 दिनों में आप इस पेन से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको ओम हीलिंग भी करनी है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी पर्सनली, और आप ओम हीलिंग भी ले सकते हो और अपने शैडोज़ को, अपने रिजेक्शन को भी हील कर सकते हो और ख़ुद को सेल्फ लव से भर सकते हो, खुद के अंदर प्यार की एनर्जी जागृत कर सकते हो और अपने आप को इस एनर्जी में लेके आ सकते हो जहाँ पे
कि आप खुद को प्यार कर सको, क्योंकि जहाँ पे हम रिजेक्टेड हुए थे वहाँ पे हम खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हमें रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है। हमारे डीएम हमें रिजेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें नए रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है। तो इस वजह से रिजेक्शन होती हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे डीएम ऐसा मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं। डीएम का काम है आपकी कमी को उजागर करके बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। डीएम जो कुछ भी दिखा रहा है आप उसको समझिए और अपने अंदर जाके खुद की हीलिंग कीजिए, रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम डीएम क्या दिखाना चाह रहे हैं ये समझ नहीं पाते हैं, और समझते समझते थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक बहुत ज़्यादा पंगे हो जाते हैं डीएम के साथ। तो इसके लिए बी पेशेंस एंड पेशेंसली उस चीज़ को समझिए और हील कीजिए, क्योंकि जब किसी बात के लिए डीएम ट्रिगर देते हैं और वो चीज़ अगर आप हील नहीं करोगे तो फिर वो सेपरेशन बहुत ज़्यादा कंप्लेन की वजह से, जहाँ पे आप डीएम को फॉरगिव नहीं कर पाते और कंप्लेन की एनर्जी में जाते हो, तो एक नया कर्मा साइकिल बनना शुरू हो जाता है। और आप उस कंप्लेन की एनर्जी में फिर क्या होता है, एक सेपरेशन घटित होना शुरू हो जाता है, फिर सेपरेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। बट सेपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करने का तरीका भी यही है कि जिस काम के लिए, जिस बात के लिए डीएम ने आपको ट्रिगर किया है, उस बात को जाके अपने अंदर, अपने इनर कॉन्शियस पे देखिए और उसको समझिए और उसको हील कर लीजिए। जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को हील कर लोगे अगेन और अपने डीएम को फॉरगिव कर दोगे, खुद को फॉरगिव कर दोगे, तो अपने आप फिर सेपरेशन ओवर हो जाती है और फिर से यूनियन या कम्युनिकेशन आसानी से जो है वो आप दोनों के दरमियान यूनियन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो है इस जर्नी को समझिए, खुद को समझिए, अपने डीएम को समझिए एंड अपने आप को हील करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए और अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आया होगा और इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो अगर हेल्प मिली है तो आराम से खुद को हील कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।